welcome back. In this video series, we are studying class 12 and exercise 5.6 and till question number 7 we have completed in previous video. In this video, we will continue with question number 7. So question number 7 is sin cube t under root cos 2t and cos cube t under root cos 2t. We have to find dy by dx. Okay, let's continue. Differentiating with respect to t. Differentiating with respect to t. So dx by dt is equals to here. यहाँ पर आप देखोगे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर वाला, है ना. तो न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर वाला फॉर्मूला हमने अप्लाई किया, रूट कॉस 2t डी बाय dx ऑफ साइन क्यूब t माइनस साइन क्यूब t डी बाय dx ऑफ रूट कॉस 2t अपॉन में डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर. डिनोमिनेटर होल स्क्वायर मतलब क्या, रूट कॉस 2t का होल स्क्वायर. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. रूट कॉस 2t डी बाई dx ऑफ साइन क्यूब t कितना होगा, देखो 2 साइन स्क्वायर t. पहले तो साइन क्यूब के x क्यूब की तरह किया अपन ने, फिर साइन के पास गए तो साइन का क्या हुआ, cos t माइनस साइन क्यूब t. अब देखो यहाँ समझने का है, पहले रूट दिख रहा है तो 1/2 रूट x, तो 1/2 रूट x मतलब 2 रूट cos 2t इनटू. अब cos 2t के पास गए हम डिफरेंशिएट करने के लिए, तो cos क्या रिटर्न करेगा, माइनस साइन. तो माइनस 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 क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा यहाँ पर साइन 2t. और वापस 2t के पास जब हम जाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2, तो 2 से 2 कैंसिल. इस 2 से मत कर देना, ये थीटा है और ये 2 एक्स्ट्रा आया था इसलिए मैंने कैंसिल आउट किया है. अपॉन में अंडर रूट कॉस 2t का होल स्क्वायर, मतलब ये समझो कि cos 2t बचा अपने पास. ठीक है, अब देखो अब क्या हुआ, ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट सॉल्व हो गया है अपने पास. ये रूट cos 2t यहाँ पे एक्स्ट्रा आ रहा है, तो इसका एलसीएम कर लें. तो बेटा रूट cos 2t का एलसीएम किया तो यहां से यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो cos 2t एक एक्स्ट्रा आ गया, cos 2t. क्यों, क्योंकि रूट cos 2t जो रूट cos 2t इनटू ये 2 मैं बाहर लिख दिया हूं, ये वाला 2 साइन स्क्वायर t cos t, साइन स्क्वायर t cos t प्लस साइन क्यूब t इनटू साइन 2t अपॉन में देखो ये cos 2t है और ये cos 2t रूट वाला, मतलब हाफ पावर ये फुल पावर ये, टोटल पावर हो गई 3/2. तो cos 2t की पावर हो गई 3/2. ठीक है, अब कंटिन्यू करते हैं हमारा वाला क्वेश्चन, सेकंड पार्ट इसका. तो सेकंड पार्ट को हमने कंटिन्यू किया बेटा, तो इसका डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t. देखो बोलने में x आता है पर वेरिएबल जो है उसी के रिस्पेक्ट में करना है अपने को. बोलने में बड़ी x क्योंकि अपनी आदत है डिफरेंशिएटिंग सर विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसलिए dy by dx is equals to under root cos 2t d by dx of cos cube t minus cos cube t d by dx of cos 2t को रूट. अब देखो क्या हुआ यहाँ पे, मैंने न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर का फॉर्मूला लगाया, नीचे डिनोमिनेटर का क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा cos 2t का होल स्क्वायर. अब देखो dy by dx तो है ही सही इसके आगे यहाँ, तो cos 2t अंडर रूट cos 2t, cos क्यूब का करेंगे तो बेटा कितना आएगा 2, यहाँ cos क्यूब है ना, तो क्या होगा 2 cos स्क्वायर t, cos सॉरी 3 पहले नीचे आया 3 cos स्क्वायर t, और cos के पास गए तो क्या होगा माइनस साइन t, तो माइनस साइन t. अब पीछे और बैक साइड का जो है वो पार्ट सॉल्व कर रहे हैं अपन. cos क्यूब t अंडर रूट cos 2t को आपने सॉल्व किया, तो देखो अंडर रूट को सॉल्व किया तो 1/2 रूट cos 2t आया पहले तो, है ना. उसके बाद क्या आया, cos 2t के पास आप जाओगे तो क्या वो करेगा sin 2t, तो माइनस माइनस प्लस
साइन 2t, और 2t के पास गए तो 2 आएगा, तो उस 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अपॉन में अंडर रूट कॉस, एक मिनट, अंडर रूट कॉस 2t का होल स्क्वायर हो गया, तो ये हो गया कॉस 2t। आगे अब देखो, ये रूट कॉस 2t का अगर भी वापस एलसीएम लेते तो इसका मल्टीप्लाई यहाँ होगा, मतलब क्या हो जाएगा माइनस कॉस 2t। क्यों? क्योंकि एक रूट ये है, एक रूट वो आएगा, तो मल्टीप्लाई होके कॉस 2t। 3 में बाहर कर लेता हूँ -3, तो यहाँ पर क्या होगा, देखो यहाँ भी गलती करी क्या मैंने, हाँ यहाँ पर भी देखो मिस्टेक कर दी, 3 साइन स्क्वायर टी आना चाहिए, तो ये 3 आएगा, तो यहाँ पर भी 3 आएगा, है ना, बाकी ठीक है। तो यहाँ पर देखो वापस -3 cos t 2t इंटू कॉस स्क्वायर टी इंटू साइन टी प्लस कॉस क्यूब टी साइन 2t अपॉन में, देखो जब इसका एलसीएम आप लोगे तो ये अपॉन के अपॉन में रहेगा, तो ये दोनों मल्टीप्लाई में आ जाएंगे, तो यहाँ पर होगा cos 2t। बेटा एक तो पावर 1 है ही सही इसकी पूरे की, और एक हाफ पावर, और तो 1 + हाफ 3/2। अब अपने को डिवाइड करने की बात है, हमें dy/dx, मतलब दोनों इक्वेशन को डिवाइड करना पड़ेगा, तो डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले अपन ने निकाला dy/dx, अपने को निकालना है, तो dy/dt अपॉन dx/dt करना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा ना, तो dt से dt कैंसिल हो गया, तो dy/dx आ जाएगा। अब देखो मेन पार्ट ये है, दिस अपॉन दिस, तो जब दिस अपॉन दिस अपन करेंगे तो देखो इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा, इसलिए मैं लिखूंगा नहीं, सीधा स्टेप क्या लिखूं, दिस अपॉन दिस। तो आप जब क्वेश्चन करें तो रेसिप्रोकल करके उसको मल्टीप्लाई करके लिख सकते हो, उसके बाद इसको कैंसिल आउट कर दीजिएगा। अभी कैसे कर रहे हैं देखो, -3 cos 2t cos 2t cos स्क्वायर t sin t प्लस cos क्यूब t sin 2t अपॉन में, देखो अपॉन में क्या आना था, ये वाला चीज आना था, और फिर पूरे के अपॉन में ये वाली चीज आती, तो इससे कैंसिल आउट हो गया, इसलिए मैं डायरेक्ट नहीं लिख रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ, इस चीज को ध्यान रखना। 3 cos 2t sin स्क्वायर t cos t प्लस sin क्यूब t sin 2t। अब आगे देखो, यहाँ पर sin t दिख रहा है, cos t दिख रहा है, तो एक sin t cos t अपन कॉमन लेते हैं, एक मिनट, sin t cos t यहाँ नहीं दिखेगा, तो इस sin 2t को कन्वर्ट करो, इस sin 2t भी कन्वर्ट करो, sin 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin थीटा cos थीटा, उससे, है ना। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, -3 cos 2t cos स्क्वायर t sin t प्लस cos क्यूब t इंटू sin 2t 2 sin t cos t अपॉन में, यहाँ पे आएगा, यहाँ पर भी सिमिलर आएगा, 3 cos 2t sin स्क्वायर t cos t प्लस sin क्यूब t sin 2t कैसे होता था, 2 sin t cos t 2 sin t cos t। अब देखो ये sin t cos t कॉमन आ रहा है, यहाँ पे sin t cos t है, यहाँ पर भी sin t cos t मिल जाएगा हमको, तो हमने sin t cos t सबसे पहले कॉमन लिया, हम क्वेश्चन को सिंप्लीफाइड करना चाह रहे हैं, तो ऐसी चीजें कॉमन लेते हैं जो कट जाए, तो sin t cos t दोनों में दिख रहा है मेरे को, क्योंकि यहाँ दोनों जगह मैंने एक्सपेंड किया तो मेरे को याद है, इसलिए sin t cos t कॉमन, और यहाँ पर भी sin t cos t कॉमन। अब क्या हुआ, देखो यहाँ से sin t cos t कॉमन लिया, तो -3 cos 2t -3 cos 2t, एक cos गया और एक sin गया, तो एक cos रिमेनिंग cos t, उसके बाद प्लस cos 2 cos क्यूब t। क्यों? क्योंकि sin t cos t तो ऑलरेडी गया, तो 2 cos क्यूब t बचा यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे, यहाँ 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 3 cos 2t 3 cos 2t, यहाँ पे 3 लिखना रह गया, ये वाला 3 रह गया था, तो ये वाला 3 मैंने यहाँ लिखा है, 3 cos -3 cos, है ना।
cos 2t। यहाँ पे 3 cos 2t, एक sin t गया एक cos t गया, तो sin t रिमेनिंग, sin t प्लस यहाँ से देखो sin t cos t पूरा गया तो 2 sin क्यूब t, 2 sin क्यूब t। तो इस sin t cos t से sin t cos t कैंसिल हो गया। अब देखो यहाँ क्या करें, यहाँ पूरा cos में क्वेश्चन बन रहा है, यहाँ पूरा sin में बन रहा है। तो cos 2t के दो फॉर्मूले होते हैं, sin में भी होते हैं cos में भी होते हैं। क्या होते हैं देखो, हमने यूज किया -3 ब्रैकेट, इस cos 2t का एक फॉर्मूला होता है जो cos में ही होता है, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, है ना। cos में ऊपर पूरा क्वेश्चन cos में बन रहा है इसलिए मैं cos में कन्वर्ट कर रहा हूँ, नीचे पूरा sin में बन रहा है इसलिए मैं sin में कन्वर्ट कर रहा हूँ 2 थीटा के फॉर्मूला से। यहाँ देखना cos 2x जो होता है वो होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 भी होता है और 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x भी होता है। ऐसा दोनों फॉर्मूले होते हैं, तो ऊपर में वो वाला कन्वर्ट कर रहा हूँ, नीचे ऐसे कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हो गया 2 cos स्क्वायर t माइनस 1 और यहाँ पर cos t ऐसा का ऐसा रहेगा, cos t प्लस 2 cos क्यूब t अपॉन में आप देखोगे तो क्या आया 3 cos 2t की जो कन्वर्शन करूँ मैं, इसको कन्वर्ट किया तो क्या आया 1 माइनस 2 sin स्क्वायर t और sin t ऐसा कैसा और 2 sin क्यूब t भी ऐसा कैसा, sin t प्लस 2 sin क्यूब t। अब देखो क्या होगा, थोड़ा सा क्वेश्चन चल रहा है, देखो ये सब ट्रिग्नोमेट्री चल रही है, क्वेश्चन तो आंसर तो लगभग यही आ गया था अपना, पर ये ट्रिग्नोमेट्री है, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स इसीलिए बनता है और इसीलिए मैंने यहाँ लिया है एक्सप्लेन करने के लिए। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, फिर आगे बढ़े। इस स्टेप के बाद क्या आएगा, इस स्टेप के बाद यहाँ देखो तो होगा मल्टीप्लाई किया हमने, -3 to 6 cos स्क्वायर t माइनस, देखो ये क्या हो रहा है यहाँ पे ध्यान से देखो, -3 cos t है तो -3 cos t का डायरेक्ट मल्टीप्लाई करूंगा तो 6 cos क्यूब t होगा, तो 6 cos क्यूब t और यहाँ पर -3 cos t का मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस का 3 cos t प्लस 3 cos t प्लस 2 cos क्यूब t। ये सब इम्प्लाइज चल रहा है ना, सब इम्प्लाइज चल रहा है। तो ये हो गया। अब आगे नीचे चलो, नीचे वापस क्या दिख रहा है देखो 3 sin t, ये देखो दिख रहा है 3 sin t, 3 sin t का आप 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो 3 sin t आएगा, माइनस 3 sin t का यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा 3 to the 6 sin क्यूब t, 6 sin क्यूब t प्लस 2 sin क्यूब t। बहुत बचा रहा है क्वेश्चन ये, देखो आगे चलते 6 cos क्यूब t और 2 cos, देखो यहाँ पे देखो आप ये 6 में से 2 लेस हुआ तो -4 cos क्यूब t, -4 cos क्यूब t प्लस 3 cos t, हाँ अब याद आ रहा है कुछ फॉर्मूला, प्लस 3 cos t। यहाँ कुछ हो सकता है, अब इजी हो गया कुछ, अब सॉल्व हो जाएगा मतलब। यहाँ पे देखो ये क्या हुआ 3 sin t, तो ऐसा का ऐसा ही रहेगा 3 sin t और इस 6 इसको 2 को सॉल्व किया 6 और 2 को, तो ये हुआ -4 sin क्यूब t, -4 sin क्यूब t, ठीक है। तो यहाँ दिख रहा है फॉर्मूला, देखो ये ऊपर 43 दिख रहा है, नीचे 34 दिख रहा है, क्यूब का फॉर्मूला 3t का होता है ये। तो बेटा ये तो फॉर्मूला हो गया cos 3t का, माइनस कॉमन लेने के बाद देखो आप माइनस कॉमन लोगे तो क्या होगा, ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। तो 43 फॉर्मूला जो होता है cos का होता है, cos 3t का, तो cos 3t अपॉन sin 3t, है ना। ये नीचे तो 34 आप जानते हो sin का होता है, sin 3t का, 3 थीटा का या 3x का जो भी आप मानो, तो cos 3 थीटा अपॉन sin 3 थीटा माइनस cos 3t। तो बेटा ये हमारा फाइनली आंसर होगा -cot 3t। आई होप
आपको क्वेश्चन पूरा अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो पॉज कर करके बहुत अच्छे से समझना। थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री है, कॉम्प्लेक्स थी, बाकी कॉम्प्लेक्स तो ज्यादा नहीं कहूंगा, जिसको ट्रिग्नोमेट्री आती है वो तो अच्छे से कर पाएगा। फिर भी अच्छे से समझिएगा, अच्छे से करिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।